यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहां पे हर रोज़ एक विशेष मुद्दे के साथ यहां पे आते हैं और अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं। और साथियों, उस विशेष मुद्दे के ऊपर हम यहां पे चर्चा करते हैं और हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को राम राम। तो साथियों, आज का जो विशेष मुद्दा है वो हमें पूछा गया है, किसी ने हमें व्हाट्सएप पे पूछा है और रिक्वेस्ट की है कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा यहाँ पे ज़रूर की जाए। कई बार क्या होता है साथियों, ये जो मुद्दा है यहाँ पर जो लेकर आए, ये बहुत ही सेंसिटिव है। थोड़ा सा हमें इसको अच्छी तरह से यहाँ पे चर्चा करनी है इसके ऊपर। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो लड़कियाँ होती हैं, हमारी माताएँ बहनें होती हैं, उनको उनकी जो आजकल की ड्रेस है वो उनको पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। उनको अच्छे से पुराने ज़माने की जो उनकी पहनने की है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो ड्रेस है उसको पहनना चाहिए, या फिर जो वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी ड्रेस को पहनना चाहिए। ये एक विशेष मुद्दा है, इसके ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और हम अपने पूर्ण विवेक से यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे पसंद आएगा। तो अजीत मास्टर जी, आजकल जो हमारी माताएँ बहनें हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करती हैं, यानी कि और तरीके के कपड़े पहनते जो हमारे देश की ना संस्कृति में मेल खाते हैं, ना हमारे देश की जो सभ्यता है उससे मेल खाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनको पहनाना चाहिए वो कपड़े या फिर उनको नहीं पहनने देना चाहिए वो कपड़े? कई बार ये होता है कि हम मना करते हैं उन कपड़ों को पहनने के लिए, तो वहाँ पे बड़े बड़े विरोध होते हैं, बड़ी बड़ी कहते हैं नारे लगाए जाते हैं कि आज़ादी को छीना जा रहा है लड़कियों की। तो यहाँ पे एक विशेष जो कहते हैं मुद्दा उभर कर आता है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, नमस्कार साथियों। देखो, मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इस बात को जैसे हम फॉलो करेंगे, बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल तिरछी बात में, तो कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी सोचेंगे कि भाई हमारे बच्चों की आज़ादी छीन रही हैं, हमारे बच्चों को जीने नहीं दे रही हैं, हम पर आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ ये सोचेंगे कि हाँ भाई सही है, जो जायज़ है वो जायज़ किया जाएगा। आप देखो कि एक आईना है, दर्पण। अगर मैं दर्पण में मैं खुद देखूं तो चेहरा मेरा आएगा, आप देखो तो आपका आएगा। ये नहीं कि दर्पण में मैं देखता हूँ और चेहरा आपका जाए। तो ये जो बच्चे हैं आजकल के, ये ज़्यादातर चलचित्र जो हमारे चल रहे हैं, दूरदर्शन आपने देखा होगा, ये मूवी हैं, फिल्म स्टोरी हैं, गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, टीवी और धारावाहिक, ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। आजकल क्या है कि पहले देखते हैं छोटी बहू आ गई, अब का जीवन संगनी आ गई, अब कसौटी ज़िंदगी की, इतने नाटक हैं जिनके पता ही ना है। बच्चे पढ़ाई पर कम, टीवी पर मोबाइल ज़्यादा बैठ रहे हैं। पढ़ाई पर बैठेंगे ज़्यादा घंटा के, आध घंटा के, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी किसी किसी के बच्चे, नहीं तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन रहेंगे। जो बच्चा पढ़ने लायक है उन्हें मोबाइल दो। मैं मान रहा हूँ कि यूट्यूब पे या उस पर फेसबुक पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा पढ़ाई की जा रही है, कुछ देर ले फिर ले लो अपने मोबाइल। ज़्यादा देर बच्चे मोबाइल देना चाहिए। मोबाइल एक वर्ल्ड है, संसार है, इसमें कैसे कैसे चित्रा में। और रही बात पहनावे की, ये पहनावा हमारा, इन कसौटी ज़िंदगी और इनकी नाटक धारावाहिक जो चल रही है, इनने हमारा पहनावा बदल दिया हुआ है। आपने देखे होगा, हम किसी मंदिर देखें, पहले वृंदावन में हम जामे कभी धर्म स्थल पर देखें, विदेशी पहले आए करे टी शर्ट में, कच्छा में ऐसे आए करे, औरत भी और मर्द भी दोनों आए करे। वे हमारी कल्चर है, प्रकृति देख के, हमारी कैसी सभ्यता है उसे देख के थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा बदलाव है। रूस में देखे होगा, गीता पढ़नी चालू हैगी है, गीता पढ़ रहे हैं पब्लिक, और पूर्ण साड़ी पहन रहे हैं। अब वे साड़ी पहन रहे हैं, हम उल्टे उनके उन्ने ले रहे हैं पहनावे, वे हमारे पहनावे ले रहे हैं। हम रामायण महाभारत की ओर बिल्कुल न जा रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, गलत कामन की ओर। वे रामायण और गीता, भगवत गीता की तरफ आ रहे हैं। आप उन्हें देखे होगा और सुनो भी होगा कि रूस ने स्कूल में भी लागू करवा दिया कि गीता कंपलसरी पढ़ानी है हर स्कूल में। और कई देश हैं जो हमारी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी सभ्यता जा रहे हैं। जो भारत देश सबसे पहले जाने दुनिया है राष्ट्र तो सिखाया जीने को, वो दूसरे इनके बाद होड़ कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे इनकी आज़ादी छीन रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे, अगर एक स्त्री होगी
एक बहुरिया बहू हो और एक बेटी हो, ये दोनों साथ बैठी हैं। अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता है, बुज़ुर्ग आदमी, जो बहू है, पत्नी है, वो तो पर्दा कर लेगी, और जो लड़की है वो वैसे ही रहेगी, भैया पता है लड़की है। लेकिन अगर देखो जी आप पहनावो तो उनमें कोई अंतर ना है, अंतर कोई देखे हुए, सभ्यता ख़त्म। रही बात उसकी जींस टॉप की, जींस टॉप हमारी संस्कृति में पहले तो ही ना हो। अब ये चल रहा है धारावाहिक देख के, उन्हें देख के लोग बाग सोचेंगे कि हमारे बच्चन की आज़ादी छीन रहे हैं। एक मोबाइल वाली स्टोरी गुरु जी, आपने देखे होगा कि एक आदमी मोबाइल ले आवे, बाकी जवान लड़की 17-18 साल की, उसे मोबाइल दे देते, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। वन ठीक है बेटा, 12वीं पास कर लो, मैं आपको मोबाइल दे दूँगा। वन ठीक है, मोबाइल दे दिया। अब उसने मोबाइल लाया था, वो कवर ववर कुछ नहीं लाया उस पर, उसने लड़की को दे दिया। वन ठीक है जी। जब कंपनी से मोबाइल आया, लड़की को दे दिया, लड़की ने उस पर कांच चढ़ाया आगे, जिससे स्क्रीन में कुछ खराबी नहीं आई। उसके बाद कीपैड जो उसका वो होता है पीछे कवर होता है, कवर, हाँ, लेमिनेशन कराया, कवर चढ़ाया, मतलब पूरी फैसिलिटी। पापा ने पूछा बेटा जो ये मोबाइल ले गए, क्या ये पहले सुंदर नहीं था कि अब सुंदर दिखता है? नहीं पापा अब ज़्यादा सुंदर है, अब ज़्यादा सुंदर है, पहले नहीं था। बेटा क्यों नहीं था? उसने, लड़की ने बताया कि पापा अगर ये ग्रे, अगर इधर साइड से गिरता है तो कांच है जो इसकी स्क्रीन को बचाएगा, इधर साइड से गिरे तो कवर इसको बचाएगा, तो हाँ सेफ रहेगा। तो उसने पूछा बेटा जब तुम एक मोबाइल को जो निर्जीव है उससे इतनी सेफ्टी से रख सकते हो, आप तो मेरी पूरी अमानत हो, पूरी ज़िंदगी हो, मैं आपको कितनी सेफ्टी से रखना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इतनी भी आज़ादी ना दें कि वो चादर से बाहर पैर पसारें, लिमिट से ओवर जाएं। पहनावा है, हमारी संस्कृति है, हाँ बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जो जींस है, टॉप है, इनसे हम आगे नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति बहुत ही प्रचलित है और विदेशी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। हम तो देश हैं, और मोदी जी भी कह रहे हैं कि अपनी देश की संस्कृति अपनाओ, फॉलो करो। तो साथियों, यहाँ पे यही एक विशेष मुद्दा उभर कर सामने आता है। हम ये नहीं कहते कि लड़कियों की आज़ादी को छीन लिया जाए, लड़कियों की आज़ादी को छीन लिया जाए, उन्हें कैसे भी कपड़े पहनने ना दिया जाए, आप पहनिए। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ये समझाना चाहते हैं कि जब हम निर्जीव चीज़ जैसे मोबाइल जैसी चीज़ को इतने कवर वगैरह उसके ऊपर कांच चढ़वाते हैं, लेमिनेशन करवाते हैं, कवर उस पर चढ़ाते हैं क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए, तो हम अपनी अनमोल बहू बेटियों को इस तरह से नहीं रख सकते हैं क्या? उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? उनको हम थोड़ा सा एक अच्छे रास्ते पर नहीं डाल सकते हैं क्या? क्योंकि वो भी हमारे लिए अनमोल चीज़ हैं, हम अनमोल वस्तु है, वस्तु नहीं कह सकते, अनमोल हैं हमारे लिए जो हमारी बहू बेटियां हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ यही इशारा करना चाहते हैं कि अपने कल्चर को फॉलो ना करके दूसरे के कल्चर को फॉलो करना ज़्यादा कोई आज़ादी नहीं है। इससे अपने देश की सभ्यता ही विनाश की ओर जा रही है, जबकि दूसरे देश हमारे देश की सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं और हम उन जो वेस्टर्न कंट्री हैं उन देशों की सभ्यता को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उन सभ्यताओं में अगर ऐसा कुछ होता तो वो जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमारे देश की सभ्यता को फॉलो नहीं करते। उन चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप उन चीज़ों में जानना चाहते हो, यानी कि उन चीज़ों में जाना चाहते हो। अपने देश की सभ्यता को फॉलो करिए। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको हमारे देश में बड़ी इज्जत के साथ रखा जाता है, उनका एक अलग ही दर्जा होता है, एक ऊंचा दर्जा होता है परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर। अगर वो उसी दर्जे के हिसाब से अपने परिवार में रहें या फिर वो उस दर्जे को छोड़ देती हैं, दूसरा दर्जा अपनाने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हमारी संस्कृति के साथ हो जाती है। शहर को देखकर भी थोड़ी सी, हाँ, जो ये नाइंसाफ़ी है हमारी संस्कृति के साथ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। हमारे जैसी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरे संसार में नहीं मिलेगी आपको। तो अपनी संस्कृति को फॉलो करिए, वेस्टर्न संस्कृति को फॉलो मत करिए। सिर्फ हम यहाँ पे आपसे यही निवेदन करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातों में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। हम जो समझाना चाहते हैं वो आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। और अजीत मास्टर जी और कुछ कहना चाहते हैं? और जो लोगों में ये भावना, जो कल्चर जो हमारा है, ये पहनावा है,
ये ज़्यादातर शहरों से और टेलीविज़न से विकसित हुआ है। आपने देखा होगा कि माता बहनें को जो हमारा ये वीडियो बहुत ही गलत लग रहा होगा, क्योंकि वे सोच रहे होंगे कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। हमारे मतलब ये कि पहनावे पे या किस पे लांछन लगाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब लांछन लगाओ किसी पर। शर्म के बहुत तरीके हैं, शर्म वहाँ भी की जा सकती है। स्त्री की जो शोभा है वो आभूषण से और कपड़ों से की जाती है। और गुरुजी ने वाली बात है, एक दोहा है, पतिव्रता मैली भली कारी कुटिल क्रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। तो इज्जत कई जगह की जा सकती है। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री है वो कारी हो, बुरी हो, मलिन हो, लेकिन जब भी शुद्ध है तो जो इज्जत की जाए बड़े छोटे की, वे पर्दा में की जा सके, वैसे की जा सके। अब चुन्नी सी लपेट लें जिसमें आईना साफ दिखता है। जो कपड़ा होता है उसमें मुंह दिखता रहता है स्त्री जाति का, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उसे ना लगाएं तो भी दिखेगा, लगाएं तो भी दिख रहा है। क्या फ़ायदा है उसका? उस पहनावे का फ़ायदा क्या है जो लगा रहा है? ये तो यूँ है कि हाँ दुनिया दिखाने के लिए हम शर्म कर रहे हैं। क्या शर्म है? वो जब चेहरा ही साफ दिख रहा है तो ये कोई पहनावा थोड़ी है। अपनी संस्कृति अपनाओ, अपने वेशभूषा लो। जो हमारा विदेशी जो लहरों है, भारत की रूस लहरों है और विदेश लोग ले रहे हैं, तो हमारे देश उनकी सभ्यता उल्टे ले रहे हैं, जींस टॉपर न पहन रहे हैं। कहाँ की संस्कृति है ये? तो मेरे कहने का मतलब यूँ है, माता बहन बुरा लग रहे होंगे हम या वीडियो में चर्चा करते, लेकिन यूँ आप खुद देखो, चेहरा अगर आपको आईने में दिखेगा तो खुद ही तस्वीर होगी। बड़े बूढ़े वाली बात है, अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखे। तो हमारा कहने को तात्पर्य यूँ है कि मतलब यूँ है संस्कृति की ओर जाओ, संस्कृति बचाओ। संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि विदेशियत छोड़ो, विदेश सामान को बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। हाँ, राम मोहन। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे चर्चा हुई साथियों, और हम फिर से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, फिर से निवेदन करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। दूसरे की संस्कृति को अपनाने के चक्कर में आप अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं और वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, माताओं से, बहनों से, अपनी संस्कृति को फॉलो कीजिए। अपनी संस्कृति आप देख कर तो देखिए एक बार, जब तीज आती है हरियाणा के अंदर तो ऐसी ऐसी ड्रेस होती हैं माताओं और बहनों पर, वो कितनी सुंदर लगती हैं उन ड्रेस में, कितना एक मनोरम दृश्य होता है। लेकिन जब वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करके वहाँ के कपड़े पहने जाते हैं तो यहाँ पे बात कुछ जमती नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारी पहचान है। और जब तक भारतीयता हमारे साथ रहेगी, भारतीयता हमारी पहचान रहेगी, तब तक हम विश्व में किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। और जिस दिन हम अपनी संस्कृति को और भारतीयता को छोड़ देंगे, उस दिन हम सबसे पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। ये हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे फिर से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।